रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां सियासी दांवपेच का इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन यह भी देखा जा रहा है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से पहली सूचियां भी जारी कर दी गई हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने जो सूची जारी की है उसमें ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम और अन्य वोटर्स का ख्याल रखा गया है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति देखने को मिल रही है, इसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी की तरफ से सोच समझकर उम्मीदवारों को पहली सूची में जारी किया गया। यहां तक ये भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से जो सूची जारी की गई है उसमें 50% महिलाओं को टिकट दिया गया है। यानी 50% महिलाओं को टिकट देने का जो फैसला किया गया है, इसका मतलब यह है कि बहुत बड़े हद तक आज चीजों में बदलाव होता नजर आ रहा है। बहुत बड़े हद तक ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी बहुत सोच समझकर काम कर रही है। कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के रखता है। यानी कि 2017 के समय कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो गलतियां हुई थी, पार्टी उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहती है। यही वजह है कि मौजूदा समय को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी बहुत सोच समझकर काम कर रही है। हालांकि माना जाए कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा आज मजबूत हुई है, जिसकी वजह कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी बताई जा रही है। हालांकि अगर बात करें तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 150 से ज्यादा सीटें निकालती नजर आ रही है। यानी कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अगर 150 से ज्यादा सीटें निकालती है तो बहुत बड़ी बात होगी। यानी कि इसका पूरा श्रेय प्रियंका गांधी को जाएगा, पार्टी कार्यकर्ताओं को जाएगा। जिस तरह से प्रियंका गांधी बीते काफी समय से उत्तर प्रदेश में आई हुई है, जिस तरह से वो काम करती नजर आ रही है, तो इसका फर्क भी पड़ता नजर आएगा। आइए आपको दिखाते हैं खास। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने 125 उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की है, उस लिस्ट में 50 महिला उम्मीदवारों को भी शामिल किया गया है। माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने जिस तरह से महिलाओं को भी टिकट दिया है, इसका साफ तौर पर असर अब देखा जा सकता है। हालांकि ये देखा जा रहा है कि बहुत बड़े हद तक जिस तरह से प्रियंका गांधी ने महिलाओं के साथ साथ ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित समाज के लोगों को भी लिस्ट में शामिल करके ये बता दिया कि हम सबके साथ खड़े हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश में सबका विकास हो। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीजेपी धर्म और जाति की राजनीति करने में लगे हैं, दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ये पूरी कोशिश कर रही हैं कि किसी भी तरह से जनता को अपने साथ जोड़ा जाए। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि जिस तरह से प्रियंका गांधी ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है, इसे देखकर और पार्टी के नेता हैरान हैं। कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी की तरफ से अभी और कई बड़े ऐलान किए जाने वाले हैं, लेकिन प्रियंका गांधी लगातार लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम कर रही हैं। प्रियंका गांधी जिस तरह से जनता को अपने साथ जोड़ रही हैं, उसका साफ मतलब यह है कि प्रियंका गांधी चाहती हैं कि जनता उनके साथ जुड़े। प्रियंका गांधी ने शुरू से मुद्दों पर ही फोकस किया है। प्रियंका गांधी ने शुरू से ही महंगाई के मुद्दों पर, बढ़ती बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, गिरती अर्थव्यवस्था और तमाम मुद्दों को उठाया है। और ये ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें उठाकर प्रियंका गांधी ने जनता को बताया कि हम धर्म और जाति की राजनीति नहीं करते, बल्कि हम जनता के साथ खड़े हैं, जनता के मुद्दों को अपने साथ उठाते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस वक्त मुकाबला सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच बहुत टक्कर का चलता नजर आ रहा है। वहीं देखा जाए कि बीजेपी की तरफ से भी पहली लिस्ट जारी कर दी गई है, तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपने जन्मदिन पर पहली लिस्ट जारी कर दी। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों ने भी अब धीरे धीरे अपने दांव खेलने शुरू कर दिए हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी और समाजवादी पार्टी, इन दोनों के बीच ज़्यादा टक्कर देखने को मिल रही है, इसे देखकर बीजेपी थोड़ी परेशान जरूर है। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां जहां चुनाव जीतने के लिए सियासी एजेंडा सेट कर रही हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी है बहुत साइलेंट तरीके से काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी बिना किसी हो हल्ला के काम करती नजर आ रही है। यानी कि प्रियंका गांधी जिस तरह काम कर रही है, इसका फायदा जरूर उत्तर प्रदेश में पार्टी को मिलता नजर आएगा। हालांकि ये भी देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 100 से ज़्यादा सीटें ला सकती है। यहाँ तक की खबरें सामने आई हैं कि कांग्रेस 150 से ज़्यादा सीटें निकाल सकती है। अगर ऐसा होता है तो वाकई उत्तर प्रदेश में इसे किसी करिश्मे से कम नहीं कहा जाएगा, क्योंकि प्रियंका गांधी बीते काफ़ी महीनों से उत्तर प्रदेश में आई हुई हैं और जिस तरह से प्रियंका गांधी ने जनता को अपने साथ जोड़ा, उसे देखकर साफ पता चल रहा है कि प्रियंका गांधी
गांधी की मेहनत रंग लाती नजर आ रही है। हालांकि प्रियंका गांधी ये चाहती हैं और प्रियंका गांधी ने पहले बयान भी दिया है कि जनता इस बार मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करे। प्रियंका गांधी चाहती हैं कि जनता इस बार बहुत सोच समझ कर वोट करे, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां उन्हें बरगलाने की कोशिश कर रही हैं, जाति और धर्म के नाम पर उन्हें अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन ऐसे में माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने जिन मुद्दों को उठाया है, चाहे वो किसान आंदोलन का मुद्दा हो या महंगाई का या फिर बेरोजगारी का, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कांग्रेस को चुनाव में बहुत बड़ी सफलता दिलवाएंगे। हालांकि अब देखना ये होगा कि जब चुनावी नतीजे आएंगे तो जनता किस राजनीतिक पार्टी के साथ कितनी खड़ी होती दिखाई देगी। लेकिन एक बात तो तय है कि कांग्रेस पार्टी जो शुरू से जनता के लिए बात करती नजर आ रही थी, शुरू से जिस पार्टी ने जनता के लिए काम किया है, जाहिर सी बात है वो राजनीतिक पार्टी एक बार फिर जनता के साथ जुड़ती नजर आ रही है। कांग्रेस ने देश में 70 साल राज किया और जिस तरह देश में 70 साल चीज़ों को बनाया, ठीक वैसा ही अब दोबारा से बनाने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता इस वक्त प्रियंका गांधी के साथ आते नजर आ रहे हैं और प्रियंका गांधी की जो मेहनत है उसका फ़ायदा भी उन्हें ज़रूर मिलेगा। हालांकि अगर देखा जाए तो मौजूदा समय के अंदर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ती नजर आ रही है, इसे देखकर अन्य विपक्षी पार्टियों के भी होश उड़ते दिखाई दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने जिस तरह ऐलान किया कि अकेले अपने दम पर 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसका मतलब यह है कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में पहले ही बहुत बड़ी स्थिति को मजबूत कर लिया है। इसलिए प्रियंका गांधी की तरफ से ऐलान किया गया था कि वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन देखना ये होगा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता इस वक्त कंफ्यूज हुई पड़ी है कि वो किस राजनीतिक पार्टी के साथ जाए और किसके साथ नहीं। लेकिन एक तरफ जहां महिला वोटर्स का बड़ा साथ प्रियंका गांधी को मिलता नजर आ रहा है, उसे देखकर ये कहना वाजिब है कि महिला वोटर्स इस बार कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में बड़ी सीटें दिला सकते हैं। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। देखा आपने हमारी खास रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से मौजूदा समय के अंदर बड़े स्तर पर बदलाव हो रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझकर दांव खेला है। हालांकि इन सब के बीच अगर बात करें, कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ये चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता पार्टी के साथ जुड़े, क्योंकि कांग्रेस पार्टी शुरू से ईमानदार राजनीति कर रही है। उत्तर प्रदेश में एक और जहां तमाम राजनीतिक पार्टी के नेता जाति और धर्म के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, जाति और धर्म के नाम पर वोट बटोरते नजर आ रहे हैं, ऐसे में यह देखा जा रहा है कि अन्य राजनीतिक पार्टियों के मुकाबले कांग्रेस केवल जनता के मुद्दों को उठा रही है। इससे साफ पता चलता है कि अन्य राजनीतिक पार्टियों का मकसद है केवल वोट बटोरना, अन्य राजनीतिक पार्टियों का मकसद है केवल जनता को गुमराह करना, लेकिन कांग्रेस पार्टी का मकसद है जनता को अपने साथ जोड़कर रखना। जिस तरह से आज प्रियंका गांधी ने जनता के मुद्दों को उठाया है, काफी समय से प्रियंका गांधी जनता के मुद्दों को उठाती चली आ रही हैं। इसका मतलब यह है कि प्रियंका गांधी चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश में जनता मुद्दों के आधार पर वोट करे। प्रियंका गांधी ने शुरू से ही सबको साथ लेकर चलने की बात कही है। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में नफरत की राजनीति नहीं कर रही है, वो धर्म जाति की राजनीति नहीं कर रही है, बल्कि सबको साथ लेकर चलने की बात कर रही है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में पार्टी के नेता जिस तरह से काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जनता के लिए काम कर रही है, तो जनता को भी ये सोचना चाहिए कि धर्म और जाति से ऊपर उठकर प्रियंका गांधी को समर्थन करें, ताकि इसका फायदा उन्हें मिले, आने वाले समय में मिले। अब देखना यह होगा कि जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे तो किस राजनीतिक पार्टी को कितना फायदा मिलेगा और कौन सी राजनीतिक पार्टी है जो बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती नजर आएगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले इजाजत दीजिए, नमस्कार।